राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनका महत्व क्या था। क्या था तो क्या है ही, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, उनकी अनेक लीलाएं, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं राधे राधे के नाम से। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक, राजनीतिक, योद्धा, प्रेमी और मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन अनेक लीलाओं, शिक्षाओं और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ था, जो आज भी मानव जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों से मिलता है, जिनमें महाभारत, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके दिव्य कार्यों, शिक्षाओं और लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है श्रीमद् भगवत गीता, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दी थी। गीता को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कई भूमिकाओं से भरा हुआ था, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस प्रकार हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। दूसरा, उन्होंने बाल्यकाल में अनेक चमत्कार किए, जैसे पूतना वध, कालिया नाग का नाश और गोवर्धन पर्वत को उठाना। तीसरा, प्रियतम और रासलीला के नायक भी थे। वृंदावन में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, जिसमें राधा माँ के साथ उनका प्रेम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वो एक शक्तिशाली योद्धा और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वारका के राजा भी रहे। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां से न्यायपूर्ण शासन किया। वे एक महाभारत के निर्णायक मार्गदर्शक भी थे। वे कौरव और पांडव के बीच मध्यस्थ बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वे एक आदर्श गुरु और मार्गदर्शक भी थे। उनकी शिक्षाएं केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। हम जानेंगे श्री कृष्ण जी के अनेक नाम और उनके अर्थ। श्री कृष्ण जी को अनेक नामों से जाना जाता था, जिसमें से कुछ प्रत्येक विशेष गुण को दर्शाता है, जैसे कि गोविंद। क्या मजा आता है इस नाम को बोलने में, गोविंद। गोविंद का मतलब है जो गायों की रक्षा करता है, तो इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है, जो गायों की रक्षा करता है। मधुसूदन, जिसने राक्षस मधु का वध किया। कन्हैया, ये तो यशोदा माता उनको प्यार से बुलाती थी। राधानाथ, राधा माँ के प्रियतम थे। परमात्मा, जो समस्त जगत में व्याप्त है। हम जानेंगे श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं और उनका आधुनिक संदर्भ। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार, यह गाथा आज के कार्य क्षेत्र में भी लागू होता है, जहां हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों के ऊपर। ना तो हमारे हाथ में रिस्पॉन्स है और ना ही हमारे हाथ में नई पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ हमारे हाथ में जो है वो है एक्शन करना। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसका फल सोचता कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से, बस मेरा कर्म है कि मैंने बना दिया, बस ये कर्म करो, तो मतलब अपना प्रेजेंट में कर्म करते जाओ तो जीत जाओगे। दूसरा है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धाय युजस्सु नवम पाप मवाप्स्यसि। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान मानकर कार्य करना चाहिए। यह विचार जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक प्रदान करेगा। और इसी श्लोक को कर्मयोग कहते हैं, कि हमें सुख दुख को एक समान मानकर
अपना कर्म करना चाहिए, ना ज़्यादा खुशी में खुश होना चाहिए, ना ज़्यादा दुखी में दुख होना चाहिए। बस चलते जाओ, काम करते जाओ। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत अच्छा जीवन है। तीसरा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध सदैव खड़ा रहना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में समझाया कि हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक भगवान के अंश ही हैं। अगर माने तो एक सोल ही तो हम, ऊपर का शरीर कुछ और है, बट अंदर से तो एक आत्मा और परमात्मा ही तो है। तो बस हमें अपने कार्य करने हैं और मस्त रहो। इस वीडियो का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक, योगी, कूटनीतिज्ञ और प्रेम के प्रतीक भी हैं। उनका जीवन हर युग में लोगों को प्रेरित करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाने में सहायक हैं, चाहे वे व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक व्यवस्था हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति हो। श्री कृष्ण जी की महिमा अनंत है और उनका नाम जपने मात्र से ही जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। राधे राधे। इसमें मेरे को एक श्लोक और याद आ गया, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस आपसे यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो बताना मेरे को कमेंट में आपको कैसा लगा। मैं अभी कुछ चैलेंज ले रखा है, उसको फेस कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो जो चीज़ें मेरे को लाइफ में समझ आ रही है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं है, करवाने वाला वो है। हम सिर्फ चलते जा रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारे काम डिसाइड करते हैं। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमने बुरा कर्म किए हैं तो हमारे साथ बुरा होगा। तो बस अपने अच्छे कर्म करते जाओ और ये बहुत अनमोल जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है, उसको जीते जाओ और उनका नाम लेते जाओ। नाम जपने से ही सिद्धि होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जिंदगी को जीने का सबसे एक लूप होल है नाम जप। धन्यवाद। राधे राधे।